अगर आप साल के 12 महीने अपनी बगिया को इसी तरह से हरा भरा देखना चाहते हैं तो आपको अपने गार्डन में शामिल करने पड़ेंगे इंडोर प्लांट्स। इन पौधों को जब हम एक बार नर्सरी से लेके आते हैं तो ये हमेशा हमारे गार्डन में बने रहते हैं। अब आप गार्डनिंग में नए नए हो तो सवाल ये आता है कि कौन से पौधे हम लाएं जो कि बहुत कम देखभाल में हमारे गार्डन में बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। तो आइए आज के टॉपिक के माध्यम से जानते हैं। मैं अपने गार्डन के 20 पौधे आपके साथ शेयर करूंगी जिनको नामात्र की देखभाल में आप भी अपनी बगिया में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहला पौधा है स्नेक प्लांट, जिसको सेंसवेरिया के नाम से भी जाना जाता है। एक लोकप्रिय सजावटी पौधा है जो बहुत कम देखभाल में चलता है और साथ ही साथ 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। तलवार के आकार की नुकीली पत्तियां और ये किनारियों पे पीली धारियां पौधे को बहुत ही आकर्षक बनाते हैं। बात करूं इसकी प्रोपगेशन की तो पत्ती से भी कटिंग करके आप नए पौधे बना सकते हैं और जो गमले की ये साइड में आप देख रहे हैं पब निकल रहे हैं, इनसे आप इनको निकाल के सेपरेट करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लो मेंटेनेंस प्लांट है। अब बात करते हैं दूसरे पौधे की, तो वो है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी बहुत कम देखभाल में चलने वाला पौधा है। बात करें इसके महत्व की तो सजावटी मूल्य से लेकर अद्भुत स्वास्थ्य लाभ ये पौधा हमें देता है। हवा को शुद्ध रखने के साथ साथ यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और शांति का माहौल बनाता है। कटिंग से पौधे को एक से अनेक बना सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पौधे की, जो कि है मनी प्लांट, जो कि हर घर में आपको देखने को मिलेगा। लो लाइट और कम देखभाल में चलने वाला ये पौधा, बस एक बार अगर आपने अपने बगिया के माहौल में इसे ढाल लिया और सेट कर लिया तो बिल्कुल झाड़ी की तरह ये पौधा फैलता है। आप मॉस स्टिक के सहारे से इसको लगाइए, काफ़ी खूबसूरत ये प्लांट लगता है। पौधे की बेल में जो एरियल रूट हैं उन्हीं से आप नए नए पौधे बनाइए। अब बात करते हैं चौथे पौधे की, जो है सफलेरा प्लांट, जिसे अम्ब्रेला प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये पौधा भी बहुत कम देखभाल में चलने वाला इंडोर प्लांट है। एक बार आपने अच्छी मिट्टी बना के इसे लगा लिया तो हमेशा आपके गार्डन में बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इस पौधे को भी आप कटिंग द्वारा नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अब पांचवा पौधा है हमारा एरिका पाम। यह पौधा सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले इंडोर प्लांट्स में गिना जाता है। दिखने में तो खूबसूरत होता ही है, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि एयर प्यूरिफायर के तौर में ये काम करता है। इस पौधे को भी अपने गार्डन में जरूर शामिल करें। अब अगला पौधा है हमारा क्रोटोन प्लांट, जो कि अपनी खूबसूरत पत्तियों के कारण जाना जाता है। अलग अलग वैरायटी में आपको देखने को मिलेगा। बस ऐसी जगह इसे शिफ्ट कीजिए जहाँ पे मॉर्निंग की आधा से 1 घंटे की सनलाइट इसे मिले। पौधे को अपनी मिट्टी में हल्की सी नमी पसंद है। एक बार इस पौधे को आप ले आइए और कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कीजिए। अब अगला पौधा है हमारा सिंगोनियम। इस पौधे को आप अपने गार्डन में जरूर शामिल कीजिए। इसकी तो आपको बिल्कुल भी देखभाल नहीं करनी है, सिर्फ आप पानी का ध्यान इसमें रखिए। इसमें भी एरियल रूट होती हैं, तो एक पौधे से आप कई सारे पौधे इसके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारे गार्डन में लगता है। ना तो इस पौधे को ज़्यादा खाद की आवश्यकता है और ना ही डायरेक्ट सनलाइट की। अब अगला पौधा जो बहुत कम देखभाल में चलता है वो है डायफनबेचिया। दोस्तों, इस पौधे को आपने साल भर में एक बार नाइट्रोजन युक्त खाद दे दी तो फिर कोई और खाद देने की इसे आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। गमले में अपने आप ही नए नए बेबी प्लांट इसके निकलते रहेंगे। उनको मल्टीप्लाई करके आप नया पौधा तैयार कीजिए। जब पौधा काफ़ी लंबा हो के लेगी जैसा हो जाए तो आप ऊपर से कट करके भी इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो लो लाइट में चलने वाला बहुत खूबसूरत पौधा है। अब बात करते हैं इस खूबसूरत पौधे की, जो कि मेरे पसंदीदा पौधों में से एक है। इस पौधे को अगर आप एक बार ले आते हैं तो इसको आप सैकड़ों पौधे बना के तैयार कीजिए, क्योंकि इतने सारे बेबी प्लांट इसके निकलते हैं। जितने आपको लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं इतने पौधे आपके पास बन के तैयार हो जाएंगे। इस पौधे को लगाने के लिए अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको आप हमेशा गहरे पॉट में लगाइए, जिससे कि इसके जो बेबी प्लांट हैं वो भी अच्छे से निकल के आते हैं।
जब हम इसे सेलो पॉट या हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो कुछ दिन तक तो पौधा सही चलता है, लेकिन धीरे धीरे पौधा खराब होने लगता है क्योंकि इसके ट्यूबर को फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसलिए मैंने इनको गहरे पॉट में लगाना शुरू किया। तब से मुझे ना तो पौधों को बार बार रिपॉट करने की आवश्यकता हुई। इस तरीके से मेरे पौधे एक ही गमले में सालों साल चलते रहते हैं और रनर्स भी बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में शामिल कीजिए, बहुत ही कम देखभाल में हमेशा आपके पास बना रहेगा। अब अगले इंडोर प्लांट की मैं बात करूं तो वो है स्पैरेगस फर्न, नाम है इसका। तो बहुत ही सुंदर ये प्लांट लगता है। तो इस पौधे को भी डिवाइड करके आप कई सारे पौधे इसके बना के तैयार कर सकते हैं। इस पौधे को भी एक बार आपने अच्छी मिट्टी में लगा लिया तो बार बार इसे खाद देने की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। लो केयर में चलने वाला ये सुंदर पौधा आप अपने गार्डन में जरूर से शामिल कीजिए। अब बात करते हैं अगले पौधे की। तो मनी प्लांट की एक वैरायटी है जिसे हम एंजॉय पोथोस के नाम से जानते हैं। इस पौधे की देखभाल भी आपने सेम मनी प्लांट के जैसे ही करनी है। एक अच्छी नाइट्रोजन युक्त खाद आप अपने प्लांट को 3 से 4 महीने में दीजिए। नॉर्मल पानी का स्प्रे आप 2 से 3 दिन छोड़ के कीजिए। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में जरूर से शामिल कीजिए। अब बात करूंगी अगले पौधे की, तो वो है टेबल कामनी। ये पौधा भी बहुत कम देखभाल में चलता है। इस पौधे को खरीदते समय आप एक बात का ध्यान रखें, और जो किस्में हैं वो आउटडोर होती हैं। अगर आपको इंडोर चाहिए तो आप देख लीजिए, इसी तरह का पौधा आपने लेके आना है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पौधे की, तो वो है जेट प्लांट। जेट प्लांट इंडोर प्लांट तो नहीं है, लेकिन अच्छी जो रोशनी इसे मिल जाए तब भी ये बहुत अच्छे से चलता है। तो मैंने इंडोर प्लांट में भी इसे शामिल किया है। ये दोनों में चल जाता है, इंडोर रखो या आउटडोर। अगर सुबह की 1 से आधा घंटे की भी धूप इसे मिल जाती है तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो बहुत कम देखभाल में चलने वाला ये पौधा, इसको भी आप अपने गार्डन में जरूर शामिल कीजिए। जेट प्लांट की काफ़ी सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप चैनल को विजिट कीजिए और प्लीज़ वीडियोस जरूर देखिए। जेट प्लांट को ग्रो करने में जो भी दिक्कतें आपको आती हैं, पूरा समाधान आपको मिलेगा। मिट्टी से लेके प्रोपगेशन, सब कुछ मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। अब अगला पौधा जो बहुत कम देखभाल में चलता है वो है रियो प्लांट। बहुत खूबसूरत गुलदस्ते का आकार लिए हुए ये पौधा, मैं सिर्फ एक प्लांट इसका लेके आई थी। एक पौधा लगाने मात्र से अपने आप ही गमला भर जाता है और देखभाल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो बहुत कम देखभाल वाले पौधों की श्रेणी में ये आता है। अब बात करते हैं अगले पौधे की। तो बिल्कुल रफ टफ प्लांट है ये दोस्तों। आज से 6 महीने पहले मैं इसे लाई थी। तो मैंने इसे, आप देख सकते हैं, ग्रो बैग से भी इसे शिफ्ट नहीं किया, ना तो इसे खाद दी। युक्का प्लांट है ये, बहुत कम देखभाल में चलता है। अब अगला पौधा है हमारा एलोवेरा। एक मेडिसिनल प्लांट होने के साथ साथ हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये पौधा भी बहुत कम देखभाल में चलता है। आप अपने गार्डन में इसे जरूर से शामिल कीजिए। इसमें भी नए नए पप निकलते रहते हैं, तो बहुत सारे पौधे आप बना के तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कम देखभाल में चलने वाला जो हमारा पौधा है वो है कोलियस, जो कि अपनी खूबसूरत पत्तियों के कारण जाना जाता है। अलग अलग पत्तियों के वेरिएशन के साथ ये पौधा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप कोई भी वैरायटी इसकी लेके आ जाइए, बहुत सारे कटिंग से पौधे बनाइए। तो लगभग बिना देखभाल के चलने वाला ये पौधा है। अब अगला पौधा है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसे जानते हैं। तो ये देखिए आप, नए नए बेबी प्लांट्स इसके निकलते हैं। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में जरूर से शामिल कीजिए। अब अगला पौधा है हमारा जो बहुत कम देखभाल में चलता है, वो है, इस पौधे को मोरपंखी के नाम से जाना जाता है। तो पौधा बहुत ही आसानी से हमारे गार्डन में चलता रहता है, बहुत कम देखभाल के। तो दोस्तों इस पौधे को आप जरूर से ले आइए। बात करें इसकी प्रोपगेशन की, तो इस पौधे में जो ये बीज निकलते हैं, इन्हीं को आपने पौधे में मैच्योर होने देना है और बीज कलेक्ट करके आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में जरूर शामिल कीजिए। अब एक पौधा और मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी, जो कि है दोस्तों, ये लेमन ग्रास है दोस्तों। जिस तरह से इसका नाम है, बिल्कुल घास की तरह ये पौधा फैलता है। तो मेरे गार्डन में ऐसी जगह है जहाँ पे धूप नहीं आती, फिर भी इस पौधे में अच्छी ग्रोथ है। तो दोस्तों 20 पौधे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, आप जरूर से अपने गार्डन में शामिल कीजिए। बहुत कम देखभाल में चलते हैं। इन पौधों के लिए मैं मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ, कैसे देखभाल करती हूँ, अगर आप चाहते हैं आपके साथ मैं शेयर करूँ
तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को देती हूँ यहीं पे विराम। पौधे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही पौधे आपके साथ शेयर किए हैं जिनको आप आसानी से ग्रो कर सको। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को देते हैं यहीं पे विराम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग।